आज की वीडियो में बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट पे। इसमें लाखों की ठगी की जा रही है, वो भी आपके अकाउंट से, और यहाँ तक कि आपकी अनुमति से आप खुद ही स्कैमर को पैसे दे देते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट है क्या और कैसे इस स्कैम से बचें? अगर आप इस स्कैम में फंस गए हैं, आपके पैसे चले गए, तो कैसे उसे वापस लाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सब वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आपको बता दें, डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई शब्द किसी बैंकिंग लैंग्वेज में या टेक्निकल लैंग्वेज में या कहीं भी कानूनी रूप से ये वैलिड नहीं है। डिजिटल अरेस्ट कोई शब्द होता ही नहीं है। फिलहाल सोशल मीडिया पे कोई घटना, कोई कहानी आई है तो उसे कुछ ना कुछ नाम दिया ही जाता है। तो अभी सोशल मीडिया पे इसका नाम आ चुका है डिजिटल अरेस्ट। ये क्या है, इसमें किस तरह स्कैमर आपको ठगते हैं, कैसे स्कैम करते हैं, और अच्छे खासे लोग इस स्कैम में फंस रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो गांव के लोग हैं या जो सोशल मीडिया ज़्यादा नहीं चलाते, जो मल्टीमीडिया ज़्यादा यूज़र नहीं है, ऐसे लोगों के साथ ठगी नहीं हो रही है। ऐसे लोगों के साथ ठगी हो रही है जो एकदम मास्टरमाइंड है हर एक चीज़ के, और जिनके पास हर एक इन्फॉर्मेशन है। जो लोग प्रबुद्ध वर्ग के हैं, मतलब इंटेलिजेंट वर्ग के लोगों के साथ ये घटनाएं घट रही हैं और वे लोग डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं। सबसे पहले अक्सर क्या हो रहा है इस घटना में, लोगों को एक कॉल आ रहा है। अब कॉल, एसएमएस या मेल, तीन के माध्यम से आपसे जो है स्कैमर कांटेक्ट कर रहे हैं। कॉल पे ऐसे आ रहा है, जो कि अभी घटना फिलहाल चल रही है, वो आपको एज ए कस्टमर केयर या कंप्यूटराइज आपको एक कॉल आ रही है। उसमें कंप्यूटर से सारी चीज़ें बोला जा रहा है कि आपने जो ऑर्डर किया था, कंपनी का नाम जो है शुरू में बोला जा रहा है, इस कंपनी से आपने ऑर्डर किया था, अगर आपने कंफर्म करना है तो 1 दबाएं, अगर आपने कैंसिल करना है, अगर आपने ऑर्डर नहीं किया है तो 2 दबाएं। ठीक है, इस तरह से स्कैमर आपको कॉल कर रहे हैं। आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो शॉपिंग वेबसाइट्स है या शॉपिंग ऐप्स है, उसके माध्यम से जब आप कोई सामान का बुकिंग करते हैं, कोई ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो 1 या 2 दिन बाद या सेम डे में ही या कुछ घंटे बाद आपको एक कॉल आती है कंफर्मेशन के लिए, जिसमें आपसे ये बात कहा जाता है कि अगर आपने ऑर्डर किया है, कंफर्म करने के लिए 1 दबाएं, कैंसिल करने के लिए 2 दबाएं। तो आपने यदि ऑर्डर किया होता है तो आपने 1 दबाना ही होता है, वरना ज़्यादा लोग के पास अगर इस तरह का कॉल आता है वो लोग 2 दबा देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इन केस में ना ही 1 दबाना है ना ही 2 दबाना है। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। अगर आपने कोई ऑनलाइन ऑर्डर किया ही नहीं है, अगर आपने ध्यान से सुना है कि आपने जिस कंपनी से ऑर्डर किया है उस कंपनी का नाम शुरू में नहीं बोला गया, तो आपको ना 1 दबाना है ना 2 दबाना है। आप इस बात का ध्यान जरूर रखें। इस बात को बाद में ना बता करके हम यही बता रहे हैं ताकि आप किसी भी ठगी का शिकार ना हो। और स्पेशली ये चैनल बैंक से जुड़ा हुआ है, मतलब आपके बैंकिंग से जुड़ा हुआ है, और बैंक से आपसे एक भी पैसे ठगे ना जाए, इसके लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। कंप्यूटराइज उधर से कॉल आएगी और बोला जाएगा आप इस कंपनी से मैं बोल रही हूँ या मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने ऑर्डर किया है तो 1 दबाएं, अगर आपने ऑर्डर नहीं करना है या आप गलती से हो गया है ऐसा लगता है आपको, तो 2 दबाएं कैंसिल करने के लिए। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं दबाना है। ठीक, लेकिन हो क्या रहा है, बहुत सारे लोग ऑर्डर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, या उन्हें लगता है हमारे परिवार में किसी ने किया होगा, या आपके परिवार में आपके रिश्ते में कोई करता हो आपके नाम से, तो अक्सर आता होगा कॉल। तो ये कॉल जो कि स्कैम वाला है, अगर आपको ये आता है तो आपने यदि 1 दबा दिया तो कंफर्म हो गया ऑर्डर। मतलब उन्होंने क्या किया, कोई फ्रॉड चीज़ बुक कर दिया, कोई इलीगल चीज़ बुक कर दिया, और वो आपके नाम से आपके एड्रेस पे भेज दिया या किसी और को एड्रेस पे भेज दिया, और उसकी शिकायत जो है उसने एक फर्जी तरीके से, पुलिस विभाग बना रखे हैं सारे स्कैमर, वो पूरी तरह से वो बोलते हैं, वो दूसरे को कॉल ट्रांसफ़र करते हैं और बोलते हैं कि सर से बात करिए, आपके नाम पे कुछ फ्रॉड काम हुआ है। ठीक है, आपने कुछ गलत चीज़ बुक कराया। फिर क्या होता है, जैसे आप एक कंफर्म करते हो, आपसे फिर कॉल आ जाती है उधर से कि आपने सामान बुक किया है, बोलते हो हाँ, तो फिर वो धीरे धीरे आपको जाल में फंसाते रहते हैं और आप कॉल जो है फिर डिस्कनेक्ट नहीं कर पाते हो। वो आपको इतने अपने झांसे में ले लेते हैं, आपका नाम ये है, आपका आधार नंबर ये है, क्योंकि वो जब आप पे अटैक करते हैं आपके अकाउंट पे या ऐप पे, तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही उनके पास होती है, वो जहाँ से भी डेटा लेते हों, और उसके बाद ही आपको कॉल करते हैं। ठीक है, तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। अगर आपने कुछ काम गलत नहीं किया है तो बिल्कुल भी आपको इस बात में नहीं पड़ना है, और सीधे उनकी कॉल को डिस्कनेक्ट करके, अगर आप चाहे तो उनका नंबर जो है ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं, या आप थोड़ी देर के लिए अपना फ़ोन ऑफ भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ज़्यादा लोगों के ऊपर प्रेशर करके कॉल करते हैं, उसके बाद उन्हें वीडियो कॉल पे बुलाते हैं, उसके बाद घंटों घंटों दिन भर बैठाए रखते हैं, जिस तरह चाहे उस तरह उनको नचाते हैं उसी वीडियो कॉल पे, जिस तरह चाहे उस तरह काम कराते हैं, उल्टे पुल्टे। ठीक है, महिलाओं को, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक महिला थी जो कि नागालैंड की बच्ची थी, जो कि यहाँ पे ट्रिपल एम में इंजीनियरिंग कॉलेज में वो शायद पढ़ाई कर रही थी बीटेक की, और उसी दौरान एक छात्रा को उसने इस तरह से डिजिटल अरेस्ट कर लिया और दिन भर उल्टे पुल्टे काम कराया, मतलब कपड़े चेंज करो, ये दिखाओ दिखाओ। ठीक है, इस तरह से तमाम उसने वीडियो बना लिया और काफ़ी सारे पैसे उससे ऐंठ लिए।
और यही नहीं, लखनऊ की बात करें, लखनऊ में घटना, एक महिला डॉक्टर हैं जिनसे 2 करोड़ रुपए के आसपास उसने जो है ठगी कर ली। तो इस तरह से बहुत सारे शिकार हैं। आपने देखा होगा अभी जल्दी आज तक की एक न्यूज़ रिपोर्टर है, आज तक आपको पता ही होगा, चैनल, बड़ा चैनल, इंडिया न्यूज़ टुडे, आपने ललन टॉप सुना होगा, तो उसी का आज तक भी है। तो आज तक की जो पत्रकार थी उनके ऊपर भी इसी तरह से डिजिटल अरेस्ट का उनको शिकार होना पड़ा और उनसे भी उल्टे पुल्टे काम कराए गए। मतलब कोई इलीगल काम तो नहीं कराया गया, मतलब बहुत सारा उनको प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ा। और उन्होंने अपने इस इंटरव्यू को अपने चैनल पे भी डाला है आज तक पे, आप वॉच कर सकते हो। तो एक छोटी घटना नहीं है जो आप सुन रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। कॉल डिस्कनेक्ट करनी है और सीधे उन्हें क्या करना है, ब्लॉक कर देना है। तो आपको इसी तरह फंसाते चले जाते हैं और बोलते हैं कि हम इस पुलिस विभाग में ट्रांसफ़र कर रहे हैं कॉल, यहाँ कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ऐसे बात करना होगा आपको, इस तरह से आप पे केस हो गया है, ठीक है, आप कॉल रख दोगे तो आपके ऊपर ये जुर्माना लग जाएगा, वो जुर्माना लग जाएगा, ठीक है, इसी तरह बातें कराते हैं। और आपको एक फील करा देंगे वो असली वाला, कि असली जो है पुलिस आपको कॉल कर रही है या आपको आपके ऊपर FIR कर रही है, आपको FIR का फर्जी नोटिस भेज देंगे आपके एड्रेस पे, आपके मेल पे, आपके मैसेज पे, ठीक है, व्हाट्सअप पे, ऐसे वो भेज देते हैं। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है, डिजिटली अरेस्ट होने से कैसे बचना है। तो इस स्कैमर से बचने के लिए आपको मैंने शुरू में ही बता दिया कि आपको कॉल रिसीव नहीं करना है, आपको डिस्कनेक्ट कर देना है। और कॉल को डिस्कनेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि 1 या 2 से डिस्कनेक्ट करना है दबा करके। तो ऐसा कुछ काम आपको नहीं करना है। उनके मैसेज का कोई जवाब नहीं देना, मेल का कोई जवाब नहीं देना, मेल को डिलीट कर दीजिए ऐसे कोई मेल आ रहे हो फ्रॉड तो, और आप इस स्कैम से बच सकते हैं। फिलहाल अब बताते हैं, अगर आप डिजिटली शिकार हो ही गए, अरेस्ट हो ही गए हैं, किसी तरह से आपने उनको पैसे दे दिए हैं, तो उस अकाउंट का, उस लिंक का आपके पास ज़रूर होगा। आपने कोई लिंक पर क्लिक करके अगर आपने पेमेंट करा होगा, अगर आप कोई अकाउंट नंबर में या UPI ID लिंक करा होगा, तो उसकी शिकायत जो है साइबर क्राइम पे ज़रूर करें, जिसका स्टेप बाय स्टेप वीडियो इसी चैनल पे आप कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन करने के बाद अगर कुछ नहीं होगा तो इतना ज़रूर होगा, उनके उस अकाउंट को ब्लॉक करने के साथ साथ उनके अकाउंट में जो पैसे होंगे सारे के सारे उनके फंस जाएंगे। और साथ ही साथ उस अकाउंट का जो मेन अकाउंट होल्डर होगा उसको पकड़ा जाएगा, उससे पूछा जाएगा और कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन उस व्यक्ति से ज़रूर होगा जो स्कैम कर रहा है। और ऐसे में उसके पकड़े जाने की संभावना ज़रूर रहेगी। भले ही आपको ये बात पता ना चले कि हमने कंप्लेन कर दिया, पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन अगर आपने कंप्लेन कर दिया तो साइबर क्राइम वाले उसी लिए बैठे ही हुए हैं, कहीं से कंप्लेन आए और हम कुछ काम करें, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कंप्लेन उनकी कर सकते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट का आपने शाब्दिक अर्थ समझ लिया होगा कि आपको वहीं से वो दूर बैठे बैठे ही आपको जो चाहे वो करा लेते हैं, आपको डरा धमका करके, ठीक। तो आपको डरना नहीं है, किस तरह से उनको फेस करना है मैंने आपको बताया। कॉल डिस्कनेक्ट करनी है और सीधे मेल जो है सीधे डिलीट कर देना है, मैसेज जो SMS उनकी तरफ से आया सीधे डिलीट कर देना है। तो हर एक फ्रॉड वो चीज़, मैसेज, लिंक कहीं भी आप क्लिक न करें, कहीं ओपन ना करें, जिससे आप जो है समस्या में पड़ जाएं। फिलहाल आपको इस बारे में जानकारी थी कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जो लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।